गुड़हल के फूल को ध्यान से देखिए। हो सकता है आज तक आपने इसे साधारण समझा हो, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि यह फूल सिर्फ एक साधारण फूल नहीं है। सम्मोहन के लिए यह रामबाण तो है ही, साथ ही यह लोगों का ध्यान खींचने में भी एक चुंबक की तरह काम करता है। मानसिक रोग चाहे किसी भी प्रकार के हों, इस फूल में उन्हें ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है। चिंता न करें, आज हम आपको इसके सभी फायदे विस्तार से बताएंगे। तंत्र में इसे मूलाधार चक्र को खोलने की चाबी माना गया है। मूलाधार चक्र व्यक्ति को धन और सम्मोहन की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है, इसलिए इस जानकारी को मिस न करें। पहले हर बात को अच्छे से समझें ताकि आप जान सकें कि यह फूल कैसे ग्रहों और मूलाधार चक्र को जोड़ने का कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम गुड़हल के फूल की महिमा के बारे में बात करेंगे। यह वही फूल है जो भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्त इसे भगवान गणपति को चढ़ाते हैं। इस फूल का आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व इतना खास है कि इसे भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है, जिससे उनका जो कार्य है, जिस भी कार्य में उनके बाधाएं आ रही, रुकावट हो रही है, उनमें से सारी बाधाएं दूर हो जाएं। गुण के काफी सारे तंत्र प्रयोग भी होते हैं, मंत्र प्रयोग भी होते हैं। मंत्र साधना हो में इसका इस्तेमाल किया जाता है और खासकर कि कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तंत्र में तो इसका इस्तेमाल इस रूप से किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र बिल्कुल कमज़ोर हो, यानी कि किस व्यक्ति को अगर वह बहुत ज़्यादा डर लगता हो, कॉन्फिडेंस की उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो, तो भी गुड़हल का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए और धन आकर्षण तक के लिए भी गुड़हल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री गणेश शुभ और लाभ के देवता हैं। भगवान है जिनके चरणों में स्वयं वृद्धि और सिद्धि लौटती है। इसीलिए अगर आपका कोई व्यापार है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, नौ में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होती हैं, प्रमोशन नहीं मिल पाता है, या खास करके आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो यह विशेष रूप से यह वीडियो आपके लिए ही है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रयोग, मंत्र प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर है महादेवी अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहा करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़हल का फूल तो भगवान श्री गणेश को अति प्रिय होता है, लेकिन आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं। माता लक्ष्मी के पुत्र के रूप में भी भगवान श्री गणेश को देखा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी हो और साथ में शिवाजी भगवान की माता पार्वती की कृपा भी पानी हो, तो केवल भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर लो। बल्कि भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने मात्र से ही राहु केतु चंद्र ग्रह तक भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था पिछले काफी वीडियो में कि राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का खराब हो जाए तो उसे व्यक्ति के मन में बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे ख्याल विचार आने लग जाते हैं, यानी कि ऐसे विचारों की उसके मन में श्रृंखला होती है कि वह बहुत ज्यादा चिंता करता है, हर एक चीज से डरता रहता है। और राहु केतु का सीधा संपर्क चंद्र ग्रह से होता है, यानी कि राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का खराब हो तो चंद्र खराब होना भी उसका बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि राहु केतु जो होता है वह किसी भी व्यक्ति को नशे की लत में डाल देता है। और जिन व्यक्तियों का राहु केतु खराब होता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अधिक नशा कर सकते हैं, एक आक्रामक सी उनकी प्रवृत्ति होती है और इससे उनका चंद्र ग्रह भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर भगवान श्री गणेश की कृपा पाली जाए तो इतने सारे लाभ उठाए जा सकते हैं। राहु केतु को ठीक किया जा सकता है, ग्रह को ठीक किया जा सकता है। और राहु केतु ऐसा नहीं है कि केवल बुरे प्रभाव ही देते हैं, जिस व्यक्ति पर अच्छे प्रभाव देते हैं ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं होता है। यानी कि अगर उसको सब कुछ छीन भी लिया जाए तो दोबारा से सारी चीजों को प्राप्त करने की पूरी शक्ति वे अपने अंदर समेटे हुए होता है। और राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का अच्छा हो, और ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि अगर राहु अच्छा होता है तो चंद्र ग्रह भी बलवान उस व्यक्ति का हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं आसुरी शक्तियां अपने आप ही आने लग जाती हैं, यानी कि ऐसे लोग बिल्कुल कठोर जैसे हो जाते हैं।
जैसे कि आपने काफ़ी लोग देखे भी होंगे कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता है, उनकी प्रसन्नता पर कोई असर नहीं पड़ता है और खूब ज़्यादा धन कमाते ही चले जाते हैं। तो यह भी केवल राहु केतु के प्रभाव के कारण ही जीवन में होता है। राहु केतु जिस व्यक्ति का अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति गरीब हो ही नहीं सकता है, बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा अधिक धनवान निश्चित ही मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में अच्छा करने के लिए विशेष रूप से भगवान श्री गणेश की कृपा पाना बेहद खास है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति का केतु खराब हो तो केवल भगवान श्री गणेश की ही कृपा से केतु ग्रह को ठीक किया जा सकता है, वरना वह व्यक्ति पूरा जीवन ही भटकता रह जाता है और किसी भी मार्ग की प्राप्ति उससे हो नहीं पाती है। बल्कि तंत्र में तो मार्ग के देवता को भी भगवान श्री गणेश के रूप में ही देखा जाता है और मूलाधार चक्र यानी कि जो इंसान की जड़ कही जाती है, उसमें भी भगवान श्री गणेश का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी कि भगवान श्री गणेश का जो स्थान है वह बिगड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति पूरा जीवन अपना डर के साथ अतीत करता है, छोटी छोटी चीज़ों से डरता है, हवा से डर जाता है, खुद को देखने से डर जाता है और खास के जितने भी लोग होते हैं जिनको मानसिक परेशानी किसी न किसी प्रकार की होती है या जिन पर तंत्र क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं, टोटके आसानी से हो जाते हैं, दूसरे लोगों का प्रभाव उन पर आसानी से पड़ जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उन्हें देखकर भी उनके मन में डर, चिंता, घबराहट उत्पन्न होने लग जाती है। यह भी इसीलिए होता है क्योंकि उन लोगों का मूलाधार चक्र कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि गुड़हल के फूल का अगर रोज शाम के समय रस निकालकर आज चक्र पर और नाभि केंद्र पर लगाया जाए और खास करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे मूलाधार चक्र बलवान हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण काफी गुना बढ़ाने लग जाता है, बल्कि धन की प्राप्ति उसे निश्चित होने लग जाती है क्योंकि इस छोर से प्रयोग से ही उसका राहु केतु बलवान हो जाता है, उसका चंद्र ग्रह बलवान हो जाता है, भगवान श्री गणेश की कृपा से प्राप्त होने लग जाती। बल्कि यह भी नियम आप निश्चित बना लेने की एक अपने घर में गुड़हल का पेड़ अवश्य ही लगा ले। गुड़हल के फूल उसमें आते रहते हैं, एक दो फूल उसमें निश्चित ही रोज उगते हैं और उन फूलों को तोड़कर केवल भगवान श्री गणेश को चढ़ाकर उनका सेवन करना शुरू करें, अपनी नाभि में लगाना शुरू करें, आज्ञा चक्र पर तिलक लगाना शुरू करें और देखते ही देखते आप देखेंगे कि आपके जो मन में डर रहता था, चिंता रहती थी, वह धीरे धीरे गायब होने लगेगी। आपका दिल बलवान बनने लगेगा क्योंकि आधार चक्र अगर किसी व्यक्ति का बलवान बन जाए तो सबसे पहले प्रभाव उस पर यही पड़ता है कि वह बिल्कुल निडर हो जाता है और बिल्कुल शांति स्वरूप में आ जाता है। सम्मोहन, वशीकरण उसकी के लिए बिल्कुल प्रचंड हो जाता है और सम्मोहन उसके शरीर में बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह बहने लगता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति की कामना करता है वह व्यक्ति अपने आप ही उस इंसान की ओर खींचा चला आता है जिसकी ऊर्जा और आभा सकारात्मक होती है। ओम गम गणपतये नमः यह भगवान श्री गणेश का एक सामान्य लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली मंत्र है। इसे गणेश वंदना का सरल और सहज रूप माना जाता है। वहीं ओम गम गणपते नमः को तांत्रिक मंत्र कहा जाता है और यह अपने अंदर गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए है। यह मंत्र अद्भुत प्रभाव डालता है और इसमें निहित शक्ति साधकों को विशेष लाभ प्रदान करती है। इस मंत्र का जप करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यदि आपके पास सफ़ेद हकीक की माला या कमल गट्टे की माला है तो इन दोनों का उपयोग इस मंत्र के जप के लिए किया जा सकता है। हालांकि रुद्राक्ष की माला या काले हकीक की माला का प्रयोग इस साधना में नहीं किया जाना चाहिए। साधना की सफलता के लिए गुड़हल के फूलों का भी विशेष महत्व है। गुड़हल के फूल सम्मोहन की शक्तियों से भरपूर होते हैं। यदि इन्हें पत्थर पर पीसते हुए और गंगा जल मिलाते हुए किसी व्यक्ति का ध्यान किया जाए तो यह प्रक्रिया सम्मोहन के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती है। जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं उसका ध्यान करते हुए ओम गम गणपतये नमः मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए। इसके साथ ही यदि गुड़हल के फूलों से बने तिलक को रोजाना अपने माथे पर लगाया जाए तो यह आपकी ऊर्जा को मजबूत करता है और आपके आकर्षण को बढ़ाता है। यदि किसी महिला को ऐसा महसूस हो कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता या अन्य महिलाओं की ओर आकर्षित है तो इस उपाय का प्रयोग लाभदायक हो सकता है। जितनी उम्र आपके पति की है उतने ही गुड़हल के फूल लेकर उन्हें पीसें और गंगा जल के साथ तिलक बनाएं। इस तिलक को अपनी अनामिका उंगली से अपने पति के माथे पर लगाएं।
यह प्रक्रिया आपके रिश्ते में प्रेम और सम्मान को बढ़ाने में सहायक होगी। यह प्रयोग केवल संबंध सुधारने के लिए ही नहीं, बल्कि धन, नौकरी और प्रमोशन प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है। यदि नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो नहाने के बाद अपनी नाभि पर गुड़हल के फूल का रस लगाएं। इससे न केवल प्रमोशन के योग बनते हैं, बल्कि आपके काम में सफलता भी बढ़ती है। साथ ही पढ़ाई करने वाले छात्रों को चाहिए कि वे जिस जगह पर पढ़ाई करते हैं वहां भगवान गणेश की सफेद मूर्ति रखें। पढ़ाई शुरू करने से पहले गणेश जी को प्रणाम करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह बुद्धि और एकाग्रता को बढ़ाता है और सभी बाधाओं को दूर करता है। भगवान गणेश को बुद्धि और समृद्धि का देवता माना गया है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या का समाधान पाया जा सकता है। शिव परिवार और विष्णु परिवार दोनों की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग गणेश जी की उपासना है। उनके माध्यम से राहु, केतु और चंद्रमा जैसे ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये ग्रह अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं और व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि साधना में नियमितता और श्रद्धा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ इस मंत्र का जाप करता है, उसे निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही आकर्षित होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यदि यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो इसे अन्य लोगों के साथ भी साझा करें। इससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे और अपने जीवन को सुखद बना सकेंगे। आप किस विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले लेख में उन विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोस्तों, यह उपाय सरल होने के साथ साथ अत्यंत प्रभावशाली भी है। यदि इसे नियम पूर्वक और श्रद्धा के साथ अपनाया जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।